जब कोई नई मस्जिद बनती थी हुजूर आते थे, 2 रकत अदा करते थे ताकि फर्क रह जाए। इबादत गाह और होती है, सैरगाह और होती है। इबादत गाह और है, सैरगाह और है। इस मकाम पे भी हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ा। और हज़रात गिरामी कदर हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह किबला मौलाना सलम रिज़वी साहब तशरीफ फरमा है। एक दफा हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से बाहर निकले। आपने जूता जो है पहनना है, तो जब शागिर्द ने जूता रखा तो अब एक सुन्नत है, मस्जिद से बाहर निकलो तो पहला बायां पांव बाहर रखो, और जूता पहनो तो पहले दायां पांव पहले पहनो। मेरे ज़ियाउल उम्मत को देखिए, निकले जूता नोकदार था लेकिन पांव रख के बाहर रखा, एक सुन्नत पे अमल किया, पहले दायां जूता पहना, बता दिया ज़ियाउल उम्मत जो काम करता है अपने मुस्तफा की गुलामी में करता। अल्लाह जब जिंदगी के आखिरी दिन है, जिंदगी के आखिरी दिन है, तो असातिज़ा किराम हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में हाजिर हुए। असातिज़ा ने कहा हुजूर आप बीमार हैं तो हम यहाँ पे हाजिर हो जाया करेंगे, यहाँ पे जमात करा लिया करेंगे। तो मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का जवाब सुनिए। आज जवानी में भी लोग नमाज को छोड़ देते हैं, आज बड़ी बड़ी दस्तारें सर पे सजाते हैं, नमाज के करीब नहीं जाते। लेकिन आओ मेरे उस ज़ियाउल उम्मत की शान देखो। आपने जुमला बोला वो कयामत तक आने वाले पीराने उज़ाम के लिए मशले रहा है। आपने फरमाया मेरे आका जब आखिरी उम्र में बीमार थे, सहाबा के साथ हुजूर टेक लगा के मस्जिद में आते थे। फरमाया जो काम मुस्तफा ने किया है आज करम शाह भी अपने नबी की सुन्नत पे अमल करेगा। कहा मैं भी वही आज उसी सुन्नत पे अमल करूंगा। और हमारे उस्ताद काजी मोहम्मद अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, यहाँ पर किबला नूरी साहब भी तशरीफ फरमा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हम कहते हैं हम ज़ियाउल उम्मत के मुरीद हैं। हज़रात गिरामी कदर कुछ लोग होते हैं वो पीरों के हाथ में हाथ देते हैं। खुदा की कसम वो काजी अयूब साहब, ये हाफिज मोहम्मद खान नूरी साहब, ये दूसरे असातिज़ा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर ज़ियाउल उम्मत को सिर्फ हाथ नहीं दिया, इन्होंने हुजूर ज़ियाउल उम्मत को अपना दिल भी दे दिया। और मुरीद वही मंजिले उरूज पे पहुंचता, उरूज की मंजिल पहुंचता है जो अपना दिल अपने पीर के कदमों में रख देता है। ये वफादार लोग हैं। हजरत गिरामी कदर, तो मैं बात अर्ज कर रहा था, हुजूर किबला काजी अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल था उस पीर की बैत करूंगा। ये मैं वाकया सिर्फ मुख्तसर अर्ज करता हूँ। कहा दिल में ख्याल था उस पीर की बैत करूंगा जिसका कोई अमल मुझे अपने आका की सुन्नत के खिलाफ नजर नहीं आएगा। आपने फरमाया मैंने जब हुजूर ज़ियाउल उम्मत को आजमाया, एक नहीं दो नहीं 25 साल आजमाता रहा, जलवते खलवते देखी, मसनद तदरीस पे बैठ के पढ़ाते हुए भी देखा। आप फरमाते हैं खुदा की कसम 25 सालों में मुझे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का कोई अमल आका की सुन्नत के खिलाफ नजर नहीं आया। 25 सालों में। और 25 साल के बाद फरमाते अयूब आज एक बात तो बता। मैंने कहा अयूब क्या बात है? आपने फरमाया ये बता और कितना आजमाना है, ये बताना और कितना आजमाना है। तो दोस्ताने ज़िक्र ये है मोहब्बत का तकाजा कि दोस्तों बंदा अपने, और एक बात मैं बयान कर दूं, एक फूल है, फूल उसको खुशबू के लिए ऐलान नहीं करना पड़ता कि मैं खुशबूदार हूं। कस्तूरी को अपने मंबर होने का ढंढोरा नहीं पीटना पड़ता, बल्कि जिसकी आवाज दुरुस्त हो वो महसूस कर सकता है उसके खुशबूदार होने का। खुदा की कसम मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के आका से इश्क को साबित करने के लिए दलील की जरूरत कोई नहीं है। आपकी हर हर अदा बताती है कि आपका हर सांस धड़कता है तो मोहब्बत मुस्तफा में धड़कता है, आपका कदम उठता है तो इश्क मुस्तफा में उठता है। दोस्ताने ज़िक्र आपने तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखी। ये ज़ियाउल कुरान क्या है? ये तफसीर एक इश्क है जो आशिक को जात हमा सिफात से है। मैं तो इतना कहता हूँ ये तफसीर लिखी नहीं जा रही, एक दिल गुदाज आशिक अपने महबूब की दास्तान हयात के औराक चुन रहा है। मुझे यहाँ पे मुल्क के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर इसहाक कुरैशी का एक जुमला याद आ गया। डॉक्टर इसहाक कुरैशी कहते हैं कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
उस शरीफ के एक बुजुर्ग का जिक्र किया है कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, हर आयत से उन्होंने हुजूर की शान बयान की है। आप फरमाते हैं मैंने बड़ी तलाश की, मुझे वो किताब न मिली, मेरे ज़ौक़ की चाशनी ना हुई, का सुकून ना आया, मेरे दिल में ख्याल आता था पता नहीं ऐसा होना मुमकिन है या मुमकिन नहीं। कहा जब मैंने हुजूर ज़ियाउल उम्मत की ज़ियाउल कुरान को पढ़ा, अब मुझे यकीन हो गया ऐसा होना मुमकिन। मैं अब उसमें थे, क्योंकि वक्त मुख्तसर, मैं सिर्फ आपको एक दो झलके दिखाता हूँ तफसीर में हुजूर का इश्क जो मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने बयान किया। सुनिए जरा, कुरान की एक आयत है, ववजदका दालन फहदा। अब माज़अल्लाह इसका तर्जुमा लोगों ने जब किया ना तो दाल पे पहुंच के खुद दाल हो गए। उन्होंने कहा माज़अल्लाह आपको गुमराह पाया हमने और आपको हिदायत दी, जबकि रब कुरान में कहते हैं मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। अब आइए यहां मैं जो जुमला बोलना चाहता हूं, उलमा में इस बात पे इख्तिलाफ है कि क्या अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम इलाने नबुव्वत से पहले गुनाह कबीरा और सगीरा उससे पाक हैं या नहीं। इलाने नबुव्वत के बाद इत्तिफाक है अंबिया गुनाह जो है वो जो है गुमराही से पाक हैं। हजरत गिरामी कदर कुफर से पाक, इलाने नबुव्वत से पहले भी बाद में भी इस पे उम्मत का इजमा है। हजरत गिरामी कदर इलाने नबुव्वत के बाद अंबिया गुनाह कबीरा से पाक हैं। हजरत गिरामी कदर इस पे भी इजमा है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पर असातिज़ा बैठे हैं, एक बात पे सबका इत्तिफाक है कि तमाम अंबिया से इज्तिहादी गलती हो सकती है, लेकिन कायनात में वाहिद मेरे और आपके आका की जात है। मेरे मुस्तफा को रब ने इज्तिहादी गलती से भी पाक रखा है, इज्तिहादी गलती से भी हुजूर पाक है। अब हज़रात, अब इसका तर्जुमा कुछ ने कर दिया कि आपको माज़अल्लाह गुमराह पाया, लेकिन जब कलम उठा मेरे सैयदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत का तो कमाल कर दिया। सुनिए जरा, कहते हैं ववजदका दालन फहदा। फरमाया दाल का एक मानना होता है किसी की मोहब्बत में खुद रफ्ता हो जाना। मेरे ज़ियाउल उम्मत ने तर्जुमा किया, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो मंजिले मकसूद तक पहुंचा दिया। अब इसी अल्लाह मंजिले मकसूद तक पहुंचाने की इस आयत के ज़मन में हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा ने एक वाक़या दर्ज किया है। आप फरमाते हैं कि एक दफा बचपने में हुजूर अपने दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जुदा हो गए। जब आपके दादा जान परेशान हो गए, काबतुल्लाह में जाके दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरा पोता मुझे मिला दे। हुजूर एक घाटी में गए थे, अबू जाल चलता फिरता वहां पहुंचा तो उसने ऊंटनी पे बैठा था, रेवड़ को हाँक रहा था। उसने हुजूर को अपने पीछे ऊंटनी पे बिठा लिया। ऊंटनी को कहा उठ। ऊंटनी उठने का नाम नहीं लेती। तवज्जो फरमाएं। अबू जाल फिर कहता ऊंटनी को उठ। ऊंटनी उठती नहीं। जब काफी दफा कोशिश की ऊंटनी उठती नहीं, अल्लाह ऊंटनी को कुव्वते गोयाई अता करता है। ऊंटनी कहते हैं या अहमद वल इमामो फकैफ यकूनु खल्फल मुक्तदी। अरे जिसे पीछे बिठाया है वो इमाम है, इमाम मुक्तदी के पीछे नहीं आगे होता। इमाम मुक्तदी के पीछे नहीं होता, इमाम आगे होता है। अबू जाल ने मेरे हुजूर को आगे बिठाया, ऊंटनी उठ पड़ी। हुजूर फरमाते हैं ववजदका दालन फहदा। अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। और दोस्तों एक कुरान की और आयत है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम। यहाँ आप जुमला सुनेंगे ना जो मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने मेरे आका की शान में लिखा है, आपका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज हो जाएगा। आप जानते हैं कुरान की आयत बताती है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफेद हो गईं अपने बेटे के गम में, लेकिन कहा फहुवा कज़ीम, वो अपने गम पे काबू पाने वाले थे। वो शिकवा करने वाले नहीं, रोने वाले नहीं, अपना सीना पीटने वाले नहीं, बल्कि वो सब्र करने वाले थे। ये हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं लोगों
ये बात एक अल्लाह के नबी की शान, मुझे महसूस नहीं होता कि अल्लाह का नबी हो, बेटे के गम में रो रो के अपनी आंखों को का नूर दे बैठे, सफेद कर बैठे। आपने बड़ी तफसीरें खगाली, लेकिन जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने निचोड़ निकाला, आप फरमाते, अल्लामा लूसी फरमाते हैं, वजह यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा हजरत याकूब के लिए जमाले इलाही का आईना था। वो यूसुफ को देखते थे, उनके चेहरे से जलवा इलाही नजर आता था। अब यहां तो बात कर दी, ये मसला तो हल कर दिया, लेकिन अगली बात ना करें तो मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का अपने नबी से इश्क का इजहार नहीं होता। आप फरमाते हैं, लोगों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ का चेहरा देखा, उससे जमाले इलाही नजर आया। अल्लाह की कसम, अगर मेरे महबूब के हुस्नो जमाल को देख लेते, वो जमाले यूसुफी को भी भूल जाते। ये है। तो जिन आयतों से मुफस्सिरीन ने इस्तिगराज नहीं किया, मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने उन आयतों से भी मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को बयान किया है। और एक सिर्फ आयत पढ़ के मैं आगे बात समेट रहा हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत जब जामिया अल करम का इफ्तिताह हुआ, वहां पर हुजूर ज़ियाउल उम्मत गए ना, तो आपने कुरान की एक आयत पढ़ी, आप भी सुनते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिका, पढ़िए अपने रब के नाम से। जरा मिलके बोलिए, पढ़े अपने रब के नाम से। अब इसको लोग इल्म की अजमत में बयान करते हैं, और मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने इस आयत से मेरे नबी की शान को बयान किया। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, पढ़िए उस रब